हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के लिए जो इंग्लिश के अंदर जनरल इंग्लिश के अंदर पोइम है, अपनी पहली पोइम है जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ है जो लिखी गई है शेरले जॉल्सन के द्वारा। ओके, इसके पोइट कौन है? शेरले जॉल्सन। अब इसमें देखिए पोइट क्या कहते हैं, इस पोइम में क्या लिखा गया है। इसमें पोइट लिखते हैं अपनी माँ की पुरानी यादें, एक तस्वीर उनको अपनी माँ की मिलती है। जो पोइट की अब माँ अब नहीं है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी एक तस्वीर पुरानी मिलती है, तो अपनी यादों को ताज़ा करते हैं। वो ही यादें इस पोइम में दी गई है। तो देखिए पोइट इसमें क्या कहते हैं। पहली लाइन क्या है? द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड किसको बोल रहे हैं? गत्ते को। कि ये गत्ते की जो कागज के ऊपर एक तस्वीर है वो मेरे को बताते हैं। शो मी इट वॉज मतलब वो कैसी थी। When the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands। देखो, जो मेरी माता के दो हाथ थे, मेरी माता के दोनों हाथों में से, मतलब वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, दोनों हाथों में से किसी एक हाथ को पकड़े हुए है। दो गर्ल कजिन्स हैं, दो कजिन्स हैं, वो क्या है? मेरी माता के दोनों तरफ खड़ी हुई है। एक ने वो हाथ पकड़ रखा है और एक ने वो हाथ पकड़ रखा है। एक एक हाथ दोनों पकड़े खड़ी हुई है। एंड शी द बिग गर्ल्स, और अब क्या है? एंड शी द बिग गर्ल्स सम 12 years और सो, और वो गर्ल्स कितने लगभग बताए हैं? 12 वर्ष की। All three stood still to smile through their hair। और अब देखो वो तीनों खड़ी हुई है। All three stood, वो तीनों खड़ी हुई है और अभी तक क्या मुस्कुरा रही है। किसके? थ्रू हर हेयर, वो अपने बालों में से मुस्कुरा रही है। मतलब इसमें क्या समुद्र के किनारे खड़ी हुई दिखाते हैं, तो इसमें हवाएं चल रही है। जब हवाएं चल रही है तो हवाओं ने क्या है? बाल उनके हवा के कारण बाल उनके चेहरे के ऊपर आ चुके हैं, इसी कारण बोला गया वो बालों में से मुस्कुरा रही है। ओके, तो यही है इसमें जो पोइट का जो टैलेंट है कि देखो किसी एक चीज को इमेजिनेटिव कितना बना दिया, कितनी इमेजिनेशन की है कि मुस्कुराना भी बालों में से बोला गया है, लेकिन रियलिटी क्या है? बाल उड़ के उनके फेस पे आ चुके थे। एट द अंकल विद द कैमरा, और जब अंकल थे वहां पे, उनके पास क्या था? कैमरा था। अंकल ने कैमरा से पिक क्लिक की तो उस टाइम का ये सीन था, हवा के साथ उनके बाल उड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे क्या है वो बालों में से स्माइल कर रही हो। ए स्वीट फेस, और अपनी माता का चेहरा बताया इतने साल पहले का कि चेहरा क्या था? बहुत ही स्वीट था। माई मदर्स, की मेरी माता का फेस क्या? बहुत स्वीट था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये कब की बात है? कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे भी ये पहले की बात है। एंड द सी, और जो समुंदर था, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। चेंज्ड लेस मतलब बहुत ही कम, लेकिन वो समुंदर की समय देखो कितना चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। माता अब है भी नहीं है, लेकिन वो समुंदर जिसके किनारे खड़े थे वो वैसे का वैसा अभी तक पड़ा है। चेंज्ड लेस, बिल्कुल ही लेस चेंज हुआ, बिल्कुल ना के बराबर चेंज हुआ है वो। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिटेड, टेरिबली ट्रांजिट फीट, मतलब अब क्या है? टेरिबली तो भयानक रूप से, मतलब वहां की जो मिट्टी थी या कीचड़ था उससे क्या है कि जो उनके सने हुए पांव थे, जो उनके सने हुए पैर थे, अब उसको वो क्या कर रहा है? वॉश कर रहा है। समुद्र ने क्या कर दिया? उसके पैरों को वॉश कर दिया, धो दिया है। सम 20-30 years later, और उस समय को आज कितना टाइम हो गया? लगभग 20-30 साल हो गए, मतलब उस समय से आज 20-30 साल बाद भी। She had laughed at the snapshot, नहीं सॉरी, उस समय के बाद जब 20-30 साल बाद की बात हुई तो उन्होंने एक बार अपना फोटोग्राफ देखा था, अपना वो स्नैपशॉट देखा, तो उस फोटोग्राफ को देख के वो लाफ किया, उन्होंने हंसी, खूब हंसी अपने फोटोग्राफ को देख के। सी बैटी एंड डॉली, अब दो लड़कियों के नाम लेती है। किसके? बैटी और डॉली के। कि बैटी, डॉली, आप ये देखो, शी हैड से, वो बोलती थी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और अब बोलते देखो कि हमें ड्रेस बीच के लिए कैसे किया है, उन्होंने ड्रेस अप किया है। मतलब फिर कहते देखो हम बीच पे, बीच क्या था? समुद्री किनारा। बीच किसको कहते हैं? समुद्री किनारे को। कि हम समुद्री किनारे पर जाने के लिए कैसे ड्रेस्ड अप हुए थे, मतलब ड्रेस कैसी पहनी थी बैटी और डॉली। देखो द सी हॉलीडे, मतलब क्या है? हम समुद्र के किनारे हॉलीडे स्पेंड करने गए थे। वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, और अब देखो मेरी माता का पास्ट क्या था? कि वो अपनी छुट्टियों को व्यतीत करने समुद्र किनारे गए। लेकिन मेरा पास्ट क्या था? माइन मतलब मेरा पास्ट क्या था? वो मेरी माता है। अब कि मेरी माता अब है नहीं है, लेकिन मेरा पास्ट तो मेरी माता है। मेरी माता का पास्ट क्या है? वो स्पेंड किया वो टाइम। बोथ राय विद द
लेबर्ड इज ऑफ लेस, सॉरी इज ऑफ लॉस, लेकिन कि बोथ राई मतलब दोनों दुखी हैं, दोनों दुखी हैं मैं और मेरी माता। किसके लिए? कि जो भी हमारा लॉस हो चुका है। वो तो समय के लिए दुखी थी कि देखो कितना अच्छा समय था, कितनी मस्ती करते, कितने अच्छे दिन थे वो, लेकिन मैं दुखी हूं कि मेरी माता थी तब वो समय मेरे लिए कितना अच्छा था। तो दोनों ही हम क्या है उस समय के लिए दुखी होते हैं। तो इसका एक हिस्सा थोड़ा सा रह चुका है, वो हम अभी आगे इसको राइट आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने बात की थी इस पॉइंट में, जो फर्स्ट में हमने जितना कर लिया था। अब देखो उसी पॉइंट के अंदर जो 3-4 लाइनें रह गई थी उसमें क्या है, अब तक हमने बात की थी कि उस फोटो को देख के माँ का वो फोटो अतीत थी, लेकिन उस लेखक का माँ अतीत थी। तो अब इसमें नाउ शी हैज बीन डेड, लेकिन अब उसकी माँ क्या है, माँ की डेथ हो चुकी है, माँ की मृत्यु हो चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, कि जैसे क्या है काफी साल हो गए हैं उनकी डेथ हुए। As that girl lived and of this circumstance, और देखो वो लड़की जो साथ में थी फोटोग्राफ में वो अभी तक जिंदा है, लेकिन माँ है जो उसकी डेथ हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और अब लेखक के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, लेकिन जो उसकी माता की जो साइलेंस है, फोटोग्राफ में जो शांति दिख रही है वो ही शांति, या जो फोटो के अंदर जो चुप्पी है वो ही चुप्पी अब क्या है पोइट को चुप करवा देती है। तो कवि बहुत दुखी होता है अपनी माता के बारे में याद करके, जब भी याद करता है तो वो क्या साइलेंस हो जाता है, निशब्द हो जाता है। तो यह एक करुण या फिर करुणा रस से भरी हुई एक पोइम थी जो काफी ज्यादा सीरियसनेस को शो कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी पॉइंट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक गुड बाय।